गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा एंड इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। परमात्मा को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र, मतलब ईश्वर के नाम कोई लेटर लिखा जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पूर्व इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। दे से, वे लोग कहते हैं। दे का मतलब वे मतलब लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, यानी विश्वास से पर्वत भी हिल जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, मतलब हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, और यही तो वो प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेज, जिसे ये कहानी बड़ी उत्कर्षता से सामने रखती हैं। तो यही तो क्वेश्चन है कि हम अपना भरोसा, हमारा विश्वास किस में जताएं। ये कहानी उत्कर्षता से हमारे सामने रखती है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो नाम का कोई फार्मर है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि लेंचो नाम का कोई फार्मर है। तो लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो ईश्वर को क्या करता है, एक लेटर लिखता है। आस्किंग फॉर, मांग करते हुए। 100 पैसोज, 100 पैसोज की मांग करते हुए वो ईश्वर को अपनी फसल खराब हो जाने पर एक पत्र लिखता है, जो हम इस लेटर में पढ़ेंगे। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे पैसा भेजा, मनी भेजी। थिंक, विचार करें। व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि इन प्रश्नों का आपका क्या आंसर होगा। आप जरा कल्पना करें, विचार करें। एंड गेस, और अनुमान लगाएं कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि ये कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, ये कहानी किस प्रकार से जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले आप जरा विचार करें कि कहानी, अनुमान लगाएं कि कहानी किस प्रकार से कैसे जारी रहती है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। द हाउस, द हाउस का मतलब वह घर, और हाउस के बाद में जो डैश करा हुआ है, ये डैश इंडिकेट करता है कि इससे पहले आए हुए शब्द के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी संपूर्ण घाटी में जो इकलौता घर था, उस घर के बारे में बात बता रहा है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निम्न पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। तो वह घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक लो हिल, एक निम्न ऊंचाई की पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। रिवर, नदी को। एंड द फील्ड, और खेत को। ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो पुष्पों से बिंदुआकृत रूप में दिखाई देती थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वो फसल जो कि सदैव एक अच्छी फसल होने का वायदा जो करती थी, मतलब उस फसल को देखकर ऐसा लगता था कि अच्छी फसल होगी। द ओनली वन थिंग, और एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडिड, जिसकी इस पृथ्वी को ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बरसात, अर्थात एक अच्छी बरसात। और एटलीस्ट, और कम से कम ए शावर, या फिर कम से कम एक बरसात की बौछार, यानी हल्की फुल्की बरसात तो हो जाए कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह के समय। थ्रू आउट द मॉर्निंग का मतलब होल ऑफ द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह के समय। लेंचो यानी वो किसान, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेंटली, अच्छे से। और पूरी सुबह के समय लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कोई काम, यानी कुछ भी दूसरा काम नहीं किया, बट सिवाय सीधा स्काई, आकाश की ओर देखने के। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। और उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय आकाश में, उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखने के सिवाय पूरी सुबह के समय इस लेंचो नाम के किसान ने, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, और कुछ भी कार्य नहीं किया। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और वो कहता है, अपने औरत से कहता है कि नाउ एंड अब वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें थोड़ा पानी प्राप्त होगा, यानी बरसात हमें प्राप्त होगी। द वुमन, और वह महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो रात्रि भोजन पका रही थी, यानी रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उनकी बात को सुनकर वो जवाब देती हैं, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, ईश्वर की इच्छा, मतलब जैसी ईश्वर की मेहरबानी होगी तो हमें मिलेगी। द ओल्डर बॉयज, मतलब उनके बच्चे भी हैं, तो कह रही है द ओल्डर बॉयज, यानी बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे, अनटिल, जब तक कि द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको पुकारा नहीं, यानी पुकारे जाने तक वो हाउस के पास खेल रहे थे। और उसने आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर, मतलब रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और फिर ये भोजन के वक्त की बात है, यानी भोजन करते समय, जस्ट एज, ठीक वैसे ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था, मतलब घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। मतलब थोड़ी देर पहले लेंचो ने ये प्रिडिक्टेड किया था कि आज शायद बरसात हो जाए, यानी हमें कुछ पानी मिल जाए। तो इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर और पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब उन्हें देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बिल्कुल ताज़ी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव, सिवाय इसके, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी बरसात की बूंदों का, यानी बरसात का अपने शरीर पर आनंद की फीलिंग लेने के अलावा किसी और कारण से वो बाहर नहीं गया था, मतलब बाहर वो बरसात में नहाने के लिए गया। एंड वेन, और जब ही रिटर्नड, और जब वो वापस लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, और क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, यानी ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, मतलब बरसात की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, जो आकाश से गिरने वाली ये जो बरसात की बूंदें हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, तो फिर क्या हैं, तो वो कहता है दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अब उन्होंने नए सिक्के क्यों कहा, क्योंकि बरसात होगी, फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उन्हें बेचेगा, बेचने पर उसे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द बिग ड्रॉप्स, और वो कहता है इनको कैसे, कौन से सिक्के बताता है, तो वो कहता है द बिग ड्रॉप्स, इन बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट्स, वो 10 सेंट्स पीसेज हैं, मतलब 10-10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली जो बूंदें हैं वो 5 के सिक्कों के समान हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, और उसने अपने खेतों को देखा, एंड अपनी फील्ड को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, विद इट्स फ्लावर्स, इसके पुष्पों के साथ, ड्रेप्ड, जो ढकी हुई थी, इन ए कर्टन, एक पर्दे से, ऑफ रेन, बरसात रूपी, जो कि बरसात रूपी पर्दे से ढकी हुई थी, मतलब उस पर बरसात की बूंदों से एक पर्दा सा बन गया था। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और तभी अचानक एक तेज हवा बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ ही, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत ही भारी, यानी बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स, यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हुए, यानी कि तभी अचानक क्या हुआ, हवा तेज हो गई, यानी तेज हवा चलने लगी, और बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हुए। दीज, और ये, ट्रूली, यानी सच में, डिड रिजेंबल, के समान थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान।
द बॉयज, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, और बरसात में जाने के लिए उन्होंने अपने कपड़े उतारे। रेन आउट, बाहर की ओर दौड़ गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन जमे हुए मोतियों को, यानी उन बर्फ के गोलों को जिन्हें हम ओले कहते हैं, उन्हें कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, और उस व्यक्ति ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ये मौसम बिगड़ रहा है, वास्तव में मौसम बिगड़ रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इट पासिस क्विकली, कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये शीघ्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी थम जाएगा, रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या कि ये जल्दी से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेंड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक ये घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी की साइड पर, एंड द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेत पर, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद था। द खेत सफ़ेद था। एजिप, मानो कवर्ड विथ सॉल्ट, कि मानो कि वो बर्फ से ढका हुआ हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, पुष्प झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से पुष्प गायब हो गए थे, मतलब झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, मतलब समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडल, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों से क्या कहा? ए प्लेग, प्लेग का मतलब यहाँ उस बीमारी से नहीं है, प्लेग का मतलब है समूह। ऑफ लोकट्स, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी टिड्डियों का एक समूह, टिड्डियों का दल, जिसको हम कहें टिड्डियों का दल। ए प्लेग ऑफ लोकट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और उसने अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों का एक दल, एक समूह भी इससे तो ज़्यादा शेष छोड़ देता, मतलब वो भी इतना नुकसान नहीं करता, यानी उससे भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान इन ओलों से हुआ। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सारा सब कुछ नष्ट कर दिया। दिस ईयर्स, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, मतलब इस वर्ष हमारे पास कोई फसल यानी कोई अनाज नहीं होगा, क्योंकि अनाज नष्ट हो गया। दैट नाइट, उस रात, वॉज ए सोरोफुल वन, मतलब दैट नाइट वॉज यानी वह रात, दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात भयावह रात थी, मतलब उसके लिए दुखदायी रात थी। ऑल आर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हम भूखे रहेंगे, इस वर्ष हमें भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि उस घाटी के बीच अकेले घर में रहते थे। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी, एक आशा थी, और आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता प्राप्त की, ईश्वर से सहायता मिलने की उन्हें आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, और इतने अपसेट एंड इतने दुखी एंड परेशान मत हो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही ये पूर्णतया यानी संपूर्ण नुकसान प्रतीत होता हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, और यही तो वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपने एकमात्र आशा पर विचार किया,
मतलब एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। और आशा क्या थी उसको, उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हूज आइज, और क्या विश्वास था उसको कि हूज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, ईश्वर की आंखें, एज जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। और क्या विश्वास था उसको कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसंस, यहाँ तक कि व्यक्ति के मन में क्या है, आत्मा में क्या है, वो भी वह देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स, और लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी मनुष्य के रूप में लेंचो एक बैल था, मनुष्य रूपी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो फील्ड्स में यानी खेतों में एक जानवर की तरह हार्ड वर्क करता था। बट लेकिन स्टिल, लेकिन फिर भी, एंड अभी भी, यानी स्टिल यानी फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। मतलब इतना मेहनत करते हुए भी, एक किसान के रूप में भी वो इतना तो पढ़ा लिखा था कि वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, दिन के उगने के साथ ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, जिसे वो खुद, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, जिसे कि वो खुद कस्बे में लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और इसे डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस ए कम देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, और उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज, पेसोज ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ की करेंसी है, मतलब वहाँ की मुद्रा है पेसोज। करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो का मतलब फसल का बोना, मतलब सीड का बोना, माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए। तो कह रहा 100 पैसों की ज़रूरत क्यों है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल के आने तक मैं जिंदा रह सकूं, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि ओलों ने तो आगे डॉट करके मतलब फसल को नष्ट कर दिया। ही रोट, और उसने लेटर में क्या लिखा, वो कहता है कि ही रोट, उसने लिखा कि टू गॉड, और क्या लिखा उस पर लेटर पर, टू गॉड, एंड लिफाफे पर उसने ऑन द एनवलप, और एनवलप पर उसने लिखा ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसने अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में पहुंचा, यानी कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, यानी पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, यानी डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने उच्च अधिकारी के पास गया, लाफिंग हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर का वो पत्र उसे दिखाया, मतलब बहुत ही ज़ोर से हंसते हुए उसने ईश्वर का वो पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर, और अपने जीवन वृत्ति में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन के रूप में, एक डाकी के रूप में, उसने अपने जीवन वृत्ति में कभी भी नहीं, क्या नहीं, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, वो एड्रेस नहीं जाना था। मतलब ऐसा वाकया उसके साथ में अपने पोस्टमैन के करियर में कभी नहीं हुआ था। द पोस्ट मास्टर, और फिर ये जो पोस्ट मास्टर था, डाकपाल था, ए फेट एमिएबल फेलो, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, मतलब उसने हंसना बंद कर दिया। एंड टेपिंग थपथपाते हुए, लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, और उसने टिप्पणी की, यानी उसने बोला, क्या बोला कि व्हाट फेथ,
कैसा ये विश्वास है, यानी क्या विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ, काश कि ऐसा विश्वास मेरे पास होता। ऑफ द मैन, उस व्यक्ति जैसा, यानी काश कि उस व्यक्ति का विश्वास, यानी उस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरे पास होता। हूँ रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा था। यानी कि यह डाकपाल भी ये सोचता है कि कैसा विश्वास है, कितना गजब का विश्वास है कि उस व्यक्ति जैसा, काश कि उस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरे पास भी होता जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरुआत की है, स्टार्टिंग अप यानी शुरुआत की है। करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। सो इसलिए इन ऑर्डर, ताकि नोट टू शेक, नहीं हिल सके द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में उस लेखक का विश्वास, यानी ईश्वर में लेखक का विश्वास हिले नहीं, इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में एक विचार आया। और वो विचार क्या आया कि आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वॉज एविडेंट, ये बात स्पष्ट थी। क्या बात स्पष्ट थी? दैट के टू आंसर इट, इसका जवाब देना, ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज़ की, देन गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा। तो इसका मतलब हुआ कि उसका, यानी इस लेटर का जवाब देने का मतलब है कि उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ के अलावा कुछ और भी चाहिए था, यानी कुछ और की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने निश्चय, अपने फैसले पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं ने, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्र, और भी यानी अपने बहुत से मित्र वर ऑब्लाइज्ड, बाध्य हुए, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के इस कार्य के लिए। तो दान के इस कार्य के लिए उसके अनेक मित्र भी पैसे कुछ न कुछ देने के लिए बाध्य हुए, मतलब उनको भी बाध्य किया गया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पेसोज, 100 पेसोज, और 100 पेसोज उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेज पाया, द फार्मर, उस किसान को, ओनली लिटल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस एनवलप में वो पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, जिस पर एलेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड विद इट, और इसके साथ ही, ए लेटर, और इसके साथ ही उसने एक लेटर भी रखा। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द था। एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, और वो क्या सिग्नेचर के रूप में था? लेटर गॉड के सिग्नेचर के रूप में, कि मानो कि उसमें गॉड ने भेजा हो साइन करके। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर डिस्कशन करेंगे, आंसर देखेंगे PDF फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, आमतौर पर, यानी सामान्यतः से थोड़ा जल्दी आया, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज द पोस्टमैन, और वो खुद इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और वो खुद पोस्टमैन एंड डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे वो लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर एंड डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग एंड अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट एंड संतुष्टि का, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से बैठा हुआ उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो उस मनी को देखकर उसने
डिड नॉट लेंचो शॉड नॉट द स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी सरप्राइज आश्चर्य ओन सिंग एंड देखकर द मनी एंड मनी को, तो लेंचो मनी को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य उसने प्रदर्शित नहीं किया, मतलब आश्चर्य का भाव नहीं दिखाया, मतलब उसको किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ऐसा ही उसका विश्वास था, मतलब इतना गजब का उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। वेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। और क्या कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर तो मिस्टेक नहीं कर सकता, मतलब उसने तो मिस्टेक नहीं की होगी। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता था, मतलब ना ही उसने मना किया होगा लेंचो को, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता था। वोट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने निवेदन किया था, मतलब जो भी उसने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के लिए वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकता था। इमिडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और शीघ्र ही खिड़की के पास यानी खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। जब वो लिख रहा था तो कह रहा आगे कि विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसकी बाहें खिंचकर क्या हो रही थी, रिंकलिंग यानी सलवेट में पड़ रही थी। कोज्ड बाय द एफर्ट, प्रयत्न करने के कारण। कैसा प्रयत्न कि ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, यानी जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ रहा था, इसके चलते उसकी बाहें क्या हो रखी थी, रिंकलिंग हो रखी थी, मतलब उनमें सलवेटें पड़ रही थी, खिंची हुई थी। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाय ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे उसने जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और इसे एनवलप पर चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर इस टिकट को उसने एक मुट्ठी के प्रहार से, फिस्ट का मतलब मुट्ठी के प्रहार से यानी दबाकर उसे टिकट को एनवलप पर चिपका दिया, लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, जिस समय द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय वो लेटर मेल बॉक्स यानी डिब्बे में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ईश्वर यानी हे भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, डेट आई आस्क्ड और, जिसकी मैंने मांग की थी, मतलब जो पैसा, जो धन मैंने आपसे मांगा, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोज ही पहुंचा। वो शिकायत कर रहा है, सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष भी भेजो, मतलब जो बाकी का जो पैसा है वो मुझे भेजो, जैसे तो ईश्वर ने इसने पैसे दिए हो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, और कारण क्या लिख रहा है, क्योंकि इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना। टू मी, एंड मुझे, थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से। लेकिन क्या लिखा साथ में कि ये मेरे को डाक के माध्यम से मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस हैं, एम्प्लॉयज, ये जो इसके कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का एक गुच्छा है, बेईमानों का एक समूह है। और नीचे लिखता है लेंचो, आपका अपना लेंचो। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, ए लेटर टू गॉड। इसका डिस्कशन करा हमने, इसको एक्सप्लेनेशन करते हुए हमने पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम आपकी जो ओरल कॉम्प्रहेंशन और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखें, अपने साथी को शेयर करें, लाइक करें और एंजॉय करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।